प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स एकेडमी पे। जैसा कि आप लोगों को पता था कि इससे हमारी सिलेक्शन सीरीज धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और हम टाइम एंड वर्क में सवालों को करते हुए आगे बढ़ रहे थे। टाइम एंड वर्क के सवालों को, हर एक कंसेप्ट को सीखते हुए, उस टाइप के सवाल की प्रैक्टिस करते हुए धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे। और इस क्रम में हमने देखा था कि हमारी जो टाइम एंड वर्क था उसकी 3 क्लासेस कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, जिसमें हमने आपको टाइम एंड वर्क के बेसिक कंसेप्ट बताए थे कि टाइम एंड वर्क के सवालों को सॉल्व कैसे करते हैं, क्या बेसिक कंसेप्ट होता है, क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए अगर आपको टाइम एंड वर्क सॉल्व करना है। और फिर आपने देखा था कि आप कैसे इजीली सवालों को बहुत आसानी से कर ले जा रहे थे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको मैंने एक कंसेप्ट बताया था टाइम टोटल वर्क का, और इसके अलावा इफिशियंसी का। ठीक है, 2 कंसेप्ट आपको सिर्फ बताया था और इसी पे आप सवालों को कर ले जा रहे हैं। तो आज उसी क्रम में हम बढ़ते हैं। आज हम करेंगे, हमने देख लिया था 2 वेरिएबल वाले, यानी कि ए और बी मिलकर अगर काम कर रहे होते हैं उसके टाइप के सवाल को कर लिया था। ठीक है, फिर हमने 3 वेरिएबल वाले सवालों को लिया था कि अगर 3 लोग मान ले आ जाते हैं कि ए हो गए, बी हो गए, सी हो गए, उनको भी हमने कर लिया था। कल हमने आपको ये भी बता दिया था कि कैसे हम अच्छे अच्छे लेवल के सवालों को भी आसानी से करते हैं। कल आपने देखा था और आप कर पा रहे थे। आज जो हम सीखने वाले हैं, जैसे आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा और कि कुछ क्या होता है कि जैसे ए और बी ने काम शुरू किया, फिर क्या हुआ, पता चला कि ए कुछ दिन बाद काम छोड़ के चला गया, उसके बाद काम को बी ने अकेले समाप्त किया। तो उस कंसेप्ट को, इसको हम बोलते हैं छोड़ के जाने वाला कंसेप्ट। ठीक है, इसके अलावा आपने ये कंसेप्ट भी देखा होगा कि जैसे आज ए ने काम किया, कल बी ने काम किया, फिर परसों ए ने काम किया, फिर अगले दिन बी ने काम किया। यानी ये पैटर्न होता है, बहुत पॉपुलर पैटर्न है, बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आज हम इस कंसेप्ट को सीखेंगे, कैसे हम इस कंसेप्ट के सवालों को करते हैं। और आपको सिर्फ मैंने बताया था, एक ही पैटर्न पकड़ा है, उसी पे चैप्टर को एंड करेंगे। ठीक है, तो आज की जो हमारी लेक्चर नंबर 4 रहने वाला है टाइम एंड वर्क का। ठीक है, जिन बच्चों को मेरे बारे में नहीं पता है मैं उनको बता दूं, मेरा नाम महिपाल सिंह है। मैं इंस्ट्रक्टर पोस्ट पे 2 बार सिलेक्टेड हूँ, सीजीएल 4 बार क्लियर किया है। 2024 सीजीएल की ऑल इंडिया रैंक 198 आ चुकी है मेरी। इसके अलावा मैंने आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, यूपी लेखपाल, आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जैसे एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन जो है ले रखा है। चलिए आज की क्लास को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं, देखते हैं आज कुछ नए नए कंसेप्ट को हम सीखते हैं। तो जो सबसे पहला कंसेप्ट आज हमारा रहने वाला है, ये रहने वाला है कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेटिव डेज। अल्टरनेटिव डेज का मतलब क्या होता है, जैसे एक दिन के बाद एक दिन। जैसे मैंने आपसे कहा, मान लेते हैं कि कोई काम करना था, तो ए ने और बी ने क्या किया, मान लेते हैं कि 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अब क्या हुआ, पता चला कि बीच में जो बी था उसको काम आ गया, उसने कहा भाई देखो ऐसा है, आज मैं नहीं कर पाऊंगा। तो फिर ए ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम मिल के नहीं करते हैं, उल्टा क्या करेंगे, पहले दिन यानी कि जो हमारा फर्स्ट डे है, ठीक है, पहले दिन मान लेते हैं किसने काम कर लिया, ए ने काम कर लिया। ठीक है, अगले दिन क्या हो गया, सेकंड डे, मान लेते हैं कि ए को मौका नहीं था, तो सेकंड डे कौन आ गया, डी आ गया। फिर अगले दिन क्या होगा, थर्ड डे फिर से क्या हो जाएगा, थर्ड डे फिर से कौन हो जाएगा, ए आ जाएगा। और फोर्थ डे कौन आ जाएगा, फोर्थ डे फिर से कौन आ जाएगा, तो फोर्थ डे फिर से डी आ जाएगा। और ये साइकिल आपकी चलती रहती है। इसमें क्या हुआ कि पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने काम किया, तीसरे दिन फिर ए ने काम किया, चौथे दिन फिर बी ने काम किया, ऐसी सीक्वेंस ये चलती रहती है। इसी सीक्वेंस को हम बोलते हैं अल्टरनेटिव। ठीक है, अल्टरनेटिव डेज वाला कंसेप्ट, यानी कि जब एक दिन ए करे, एक दिन बी करे, जब दोनों लोग काम एक साथ नहीं करते हैं, उल्टा एक ही दिन काम करते हैं, तो इस कंसेप्ट को हम अल्टरनेटिव कंसेप्ट बोलते हैं। सवाल कैसे आता है, जैसे मैंने सवाल इस कंसेप्ट का आता है कि मान लेते हैं कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी क्या कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। मान लेते हैं, मैंने एक एग्जांपल दिया कि ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर पा रहा था, बी किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर पा रहा था। अगर वो अल्टरनेटिव काम करें, ठीक है, क्या काम करें, अल्टरनेटिव काम शुरू करें, अल्टरनेटिव काम करें, तो काम कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो आप कहोगे देखो सर ऐसा है, पहले हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क हमारा क्या होता है, इन दोनों का होता है एलसीएम, और इनका एलसीएम कितना आएगा, तो बड़ी नंबर कौन सा, बड़ा नंबर 15 लेंगे। 15 10 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, 15 का 2 गुना किया 30, हाँ सर 30 10 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब 30 हमारा क्या हो जाएगा, 30 हमारा हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम और टोटल। ठीक है, अब क्या करोगे, आप कहोगे सर देखिए ऐसा था कि ये 10 दिन में 30 काम कर रहा था, इसका मतलब रोज कितना काम कर रहा होगा, रोज वो 3 काम कर रहा होगा। बी को 30 काम बनाने में 15 दिन लग रहा था, इसका मतलब रोज कितना काम कर रहा था, 2 काम कर रहा था। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्य क्षमता, इसको हम बोलते हैं कार्य क्षमता।
अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि अगर वो अल्टरनेटिव डे काम करें और फर्स्ट डे किसने काम किया है, फर्स्ट डे ए ने काम किया है, तो बताओ काम कितने दिन में खत्म होगा। तो आप कहोगे सर देखिए ऐसा है, यहाँ पे काम शुरू किसने किया है, काम की जो शुरुआत है वो शुरुआत की है ए ने। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो देखिए काम की शुरुआत ए ने की है, यानी पहले दिन ए आया होगा, फिर अगले दिन कौन आया होगा, बी आया होगा, फिर ए आया होगा, फिर बी आया होगा। यही साइकिल आपकी चलती रह रही होगी। तो मैं कहूं कि ए ने जब फर्स्ट डे काम किया होगा तो कितना काम बनाया होगा, आप कहोगे सर ए ने पहले दिन काम कर दिया तो 3 काम कर दिया, यानी कि पहले दिन ए ने काम किया 3 काम हो गया। दूसरे दिन क्या हुआ सर, दूसरे दिन ए नहीं कर रहा है बल्कि दूसरे दिन बी कर रहा है, और बी ने दूसरे दिन काम किया तो कितना काम किया, 2 काम किया। इसके बाद फिर अगले दिन ए आएगा 3 काम करेगा, और अगले दिन बी आएगा 2 काम करेगा। सर क्या हम इसको कंटिन्यू करते जाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक चीज देखो कि सर अगर मैं देखूं कि ए और बी मिलकर 2 दिन में कितना काम कर दे रहे हैं, तो सर वो 2 दिन में 5 काम कर दे रहे हैं, ए 3 कर दे रहा है और बी 2 कर दे रहा है, तो 30 काम करने में कितना टाइम लगेगा। आप बोलोगे सर देखिए 30 काम था और ए और बी मिलके कर कितना आए थे, तो 3 और 2 5 काम कर रहे थे, यानी कि अगर ए और बी मिलके करेंगे तो टोटल कितनी साइकिल कंप्लीट करनी पड़ेगी। सर एक बार ए और बी, अगली बार फिर से कौन आएगा, ए और बी, ऐसी ऐसी कितनी साइकिल आएगी, पर ऐसी ऐसी हमारी 6 साइकिल आएगी, ठीक है, यानी कि 6 चक्र जो है ऐसे कंप्लीट होंगे। और एक साइकिल कंप्लीट करने में टाइम कितना लगता है सर, 2 दिन लगता है, तो इसका मतलब 6 साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 6 साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 6 गुना में 2 यानी कि 12 दिन, कितना लगेगा, 12 दिन लगेगा। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट होता है कि अगर काम को अल्टरनेट किया जाए, एकांतर रूप से किया जाए, यानी पहले दिन ए ने किया दूसरे दिन बी ने किया, तो इस कंसेप्ट के सवालों को हम इस तरीके से करते हैं। मुझे लग रहा है कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया है तो चलिए लेते हैं सवाल और स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम कैसे करेंगे सवालों को। सीजीएल मेंस का ही सवाल है, अच्छे लेवल के सवाल रहने वाले हैं और आप आसानी से चीजों को सीख भी पाएंगे और कर भी पाएंगे। ठीक है, देखते हैं सवाल क्या है। तो सवाल में देखिए आपको दिया हुआ है रानी और आद्या अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में पूरा कर सकती है। यानी रानी अगर काम करे अकेले तो 12 दिन लगेगा और अगर आद्या काम करेगी तो 16 दिन लगेगा। फिर क्या दिया हुआ है, वे बारी बारी से एक एक दिन काम करती है, यानी कि एक दिन रानी करेगी एक दिन आद्या करेगी, एक दिन रानी करेगी एक दिन आद्या करेगी। तो आप कहोगे सर अगर मैं यहाँ पे निकालूं तो रानी काम को कितने दिन में कर रही है, तो रानी काम को कर पा रही है अकेले 12 दिन में, यानी रानी कितना दिन हो जाएगा, रानी का हो जाएगा 12 दिन। मैं पूछूं, रानी को मैंने आर से लिया, मैं पूछूं आद्या काम को कितने दिन में करेगी, आप कहोगे सर आद्या काम को अकेले 16 दिन में कर सकती है। हमने क्या लिख लिया, 16 दिन लिख लिया। अब क्या करेंगे सर, वही कंसेप्ट मैं आपसे बताऊं, अगर टाइम एंड वर्क का सवाल करना है, ठीक है, सच्चाई यही है कि बिना टोटल वर्क निकाले, बिना कुल कार्य निकाले आप टाइम एंड वर्क के सवालों को आसानी से कर ही नहीं सकते। मतलब आपको कंसेप्ट आना होगा तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। तो मैं अभी आपको कंसेप्ट सिखाता हूं कि कैसे करेंगे अगर आपको टोटल वर्क निकालना है तो इसलिए मैं आपको टोटल वर्क निकाल के दिखाता हूं कि टोटल वर्क निकालते कैसे हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क हमारा इन दोनों का होता है एलसीएम इनका क्या होगा, एलसीएम होता है। ठीक है, तो टोटल वर्क निकालेंगे तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा। सर एलसीएम निकालने का भी आपको मैंने तरीका बता रखा है, दोनों में जो बड़ा नंबर होता है वही का मल्टीपल लिखना शुरू करो। देखो सर सबसे पहले बड़ा नंबर दोनों में क्या है, 16। क्या 16 दोनों से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 16 का 2 गुना किया कितना हो गया, 32। क्या 32 दोनों से कटेगा, सर 32 16 से कट रहा है और 12 से नहीं कट रहा है। 16 का मैंने 3 गुना किया कितना हो गया, 48। हाँ सर 48 जो है हमारा 12 से भी हो जाता है और 16 से भी हो जाता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब 48 हमारा एलसीएम और यही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क हमारा 48 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब टोटल वर्क आपने निकाल लिया, अब आप निकालो इफिशियंसी, यानी आर को 12 दिन लगता है 48 काम करने में। ठीक है, आर को 12 दिन लगता है 48 काम करने में, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, सर 4 काम कर रहा होगा। ठीक है, एक को एक दिन में 4 काम कर रहा होगा। अगर मैं कहूं कि आद्या 16 दिन में 48 काम बना रही है, 16 दिन में 48 काम कर रही, तो एक दिन में कितना काम करेगी, आप बोलोगे सर एक दिन में 3 काम करेगी। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं, अब सवाल सर हमारा सॉल्व हो जाएगा।
कैसे करेंगे? कह रहा है कि अगर रानी काम शुरू करे, यानी शुरुआत वाले दिन पहले किसने काम किया? सर पहले काम किया रानी ने, फिर कौन आया? फिर आई आद्या, फिर कौन आएगा? फिर से आएगी रानी, और फिर कौन आएगा? फिर आएगा आद्या। ठीक है, यानी कि पहले रानी आएगी, फिर आद्या, फिर रानी और फिर आद्या। आप मुझे बताओ कि रानी मिलके रानी कितना काम कर रही है? सर रानी एक दिन में 4 काम कर रही है। कितने काम कर रही है? 4 काम कर रही है। फिर अगले दिन कौन आएगा? आद्या आएगी, आद्या 3 काम करेगी, फिर रानी 4 काम करेगी, और फिर आद्या 3 काम करेगी। ऐसे साइकिल चलती रहेगी। अब देखो सर, एक साइकिल कंप्लीट करने में, एक चक्र कंप्लीट करने में रानी और आद्या को कितना दिन लगता है? 2 दिन लगता है। ठीक है, कितना लगेगा? 2 दिन लगेगा। और एक साइकिल में कितना काम हो सकता है? सर 4 और 3 7 काम जो है हो सकता है। 1 सेकंड रुकिएगा आप। ठीक है, थोड़ा इशू आ गया था। देखिए, रानी एक दिन में 4 काम कर रही है और आद्या एक दिन में 3 काम कर रही है, यानी कि दोनों मिलके एक चक्र जो है कितना, एक चक्र में कितना काम कर ले? सर 7 काम दोनों मिलके 2 दिन में कर ले रहे। तो अब मैं देखूं काम सर करवाना कितना है। देखिए, काम करवाना है हमको 48 काम। ठीक है, तो 48 काम करवाना है, तो मैं देखूंगा सर एक साइकिल में वो 7 काम कर रही है, 7 काम कर रही है। तो अगर 7 काम करेंगी तो 48 काम करने में कितना टाइम लगेगा? अब आपको क्या सर 48 को डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे? आप नहीं डिवाइड करोगे। आप इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहले आप इसका मल्टीपल खोजोगे कि 7 का मल्टीपल जो है, यानी कि अगर 7 काम किया होगा, तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। देखिए आप, ठीक है, 1 सेकंड मैं इसको थोड़ा लिख के आपको बताता हूं। इधर देखिए, पहले दिन क्या होगा? पहली साइकिल में 7 काम हुआ होगा। कौन मिला होगा? रानी और आद्या। फिर अगली साइकिल में 7 काम हुआ होगा। कौन मिलेगा? रानी और आद्या। फिर अगली साइकिल में 7 काम हुआ होगा, रानी और आद्या। 21 काम हो गया। फिर अगली साइकिल में काम हुआ होगा, 7 ही काम हुआ होगा, रानी और आद्या, यानी 7 को 28। फिर अगली साइकिल में क्या हुआ होगा? रानी और आद्या मिलके काम की होंगी, 7 बचे 35। फिर क्या हुआ होगा सर? फिर रानी और आद्या मिलके क्या की होंगी? 7 काम की होंगी। यहां तक तो हम सर 7 लेके जा रहे थे। 7 दूनी 14, 3 21, 28, 35 और 42। अब 42 के बाद में क्या हुआ होगा? सर 42 के बाद में देखिए मिलके 7 काम कर रही है, तो 7, अब क्योंकि अगर हम 7 अगला ले लेंगे तो 49 पहुंच जाएगा, और काम करवाना है 48। तो इसलिए हम क्या करेंगे? हम कहेंगे सर देखिए इसके बाद में पहले काम कौन किया होगा? रानी काम की होगी। और रानी को कितना दिन लगा? रानी एक दिन में कितना काम बनाई होगी? सर रानी 4 काम बना रही है। तो अगर रानी ने 4 बना दिया तो अब कितना हो गया? सर 7 7 14, 7 21, 7 28, 7 35, 7 42, 4 46 काम हो चुका है। बचा कितना काम है? तो आप कहोगे सर अब आद्या जो है बचा हुआ काम करेगी, 2 काम करना है। और एक दिन में कितना काम कर रही है? सर एक दिन में 3 काम कर रही है। तो समय कितना लगेगा? 2/3 दिन लगेगा, 2/3 दिन लगेगा। बस अब आप कैलकुलेट कर लीजिए। सिर्फ इसमें मैं आपको समझाने के लिए बताया हूं, बाकी सवालों में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए सर यहाँ पे 2 दिन, 2 4 दिन, 2 6 दिन, 2 8 दिन, 2 10 दिन, 2 12 दिन और एक 13 दिन, यानी 13 दिन तक तो उन्होंने कंप्लीट काम किया होगा। उसके बाद में आद्या ने पूरा दिन काम नहीं किया है, क्योंकि पूरा दिन काम करती तो कितना काम बना देती? 3 काम बना देती। बचा कितना काम था? बचा 2 काम था। इसका मतलब है वो 2/3 दिन काम किया। तो टोटल कितना टाइम हो जाएगा? सर 13 प्लस में हो जाएगा 2/3 दिन। 13 प्लस 2/3, और इसको करेंगे तो 13 39 और 2 41/3, यानी कि अगर वो अल्टरनेटिव काम करेंगी तो कितना समय लगेगा? उनको लगेगा 41/3। ऑप्शन नंबर डी यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे कि क्या सर हर एक सवाल में लिख के करना पड़ेगा? नहीं, जरूरत है आपको लिख के करने की। अगर इसी को अभी मुझे करना होता तो आप कैसे करते? ये तो आपका आंसर हुआ। अब मैं आपको इसका शॉर्ट तरीका बताता हूं कैसे करेंगे, अगर इसको थोड़ा शॉर्ट में आप करना चाहें तो। आप कहेंगे सर देखिए ऐसा है, रानी हमारा बना रही है 4 काम, और आद्या कितना बना रही है? आद्या बना रही है 3 काम। अगर ये दोनों मिलकर बना रही होती तो एक दिन में 7 काम बना रही है। तो इनको दोनों को मिलकर हम कितना दिन करा सकते हैं? सर 4 और 3 कितना, यानी कि रानी और आद्या का मिलके कितना हो गया? 7 काम। 7 काम हो गया। इन दोनों का मिला के हम कितना दिन करवा सकते हैं? सर 42 काम तक करवा सकते हैं, यानी कि इनको 6 चक्र जो है 6 साइकिल हम कंप्लीट करवा सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 42 काम कंप्लीट हो जाएगा।
42 काम कंप्लीट हो जाएगा 6 साइकिल में। एक साइकिल 2 दिन की होती है तो 6 साइकिल में कितना दिन हो जाएगा सर? 12 दिन तो ये हो जाएगा। प्लस क्या करेंगे? अब देखिए कितना काम बचा है। अब बचा काम सर 6 काम है, तो इस 6 में क्या किया होगा सर? रानी आद्या चल रहा था। इसका मतलब है अब कौन करेगा? अब इस 6 काम में पहले काम करेगी कौन? रानी करेगी एक दिन। और जब रानी एक दिन काम करेगी तो कितना बना ली है? 4 बना ली है। तो यानी कि 12 था प्लस में 1 हो गया। काम कितना बचा है? आप कहोगे सर 2 काम और बचा है। इस 2 काम को कौन करेगी? आद्या करेगी। और एक दिन में 3 काम बना रही है तो समय कितना हो जाएगा? 2/3 दिन। तो यही को आप क्या करोगे? इसको आप ऐड कर लोगे 2/3 और इसी को जब ऐड करोगे तो 13 × 39 तो 41/3 दिन आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि अल्टरनेटिव अगर वो काम करेंगे तो उन्हें कितना टाइम लगेगा? 41/3 दिन। ऑप्शन नंबर डी यही आपका आंसर रहने वाला है। मुझे लग रहा है कि आपको कंसेप्ट समझ में आया। ठीक है, पहला सवाल था, बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल था, मेंस का आया हुआ सवाल। अब हम देखते हैं कैसे और सवालों को करते हैं। लेते हैं अगला सवाल। इस सवाल को आप देखिएगा। सवाल क्या कह रहा है? आकाश और विकास, सीपीओ 2024 का सवाल है। आकाश और विकास किसी काम को 40 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आकाश में और विकास में किसी काम को 40 दिन में और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये भी कह रहा है कि वे बारी बारी से, यानी कि एक दिन छोड़कर एक दिन, यानी पहले आकाश काम किया, फिर विकास काम किया, फिर आकाश काम किया, फिर विकास काम किया। अगर इस तरीके से काम करते हैं तो काम करते हैं और काम आकाश शुरू करता है तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? वही काम करेंगे सर। सबसे पहले कहेंगे आकाश अगर काम करता तो कितना टाइम लगता? सर आकाश काम करता अकेले तो 40 दिन में कर ले जाता। ठीक है, आकाश करता तो 40 दिन में कर ले जाता। फिर क्या कह रहा है? विकास उस काम को 60 दिन में कर सकता है। यानी कि विकास काम को कितने दिन में करेगा? 60 दिन में जो है करेगा। अगर विकास करे उस काम को तो 60 दिन में कर सकता है। फिर क्या कह रहा है? अब देखो, आपसे कहें, मैं फिर बताया था आपको, अभी भी बता रहा हूं कि बिना टोटल वर्क निकाले सवाल कर पाना बहुत कठिन होता है। तो हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क क्या होगा? इन दोनों का एलसीएम। और 60 और 40 का एलसीएम कितना आएगा सर? 60 40 से नहीं कटता है। 60 का 2 गुना करेंगे 120, 60 और 40 दोनों से कट जाएगा। यानी टोटल वर्क कितना हो गया? 120। यानी कि आपको बनाना कितना है सर? 120 जो है काम बनाना है। 120 काम जो है आपको करवाना है। 120 काम करना है। अब हुआ क्या है? यदि आकाश काम शुरू करेगा, यानी शुरुआत किससे होगी सर? पहले आकाश करेगा, फिर कौन करेगा? फिर विकास करेगा। अब आप देखो यहाँ पे आकाश 40 दिन में 120 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? आपको सर 120/40 करेंगे यानी 3 काम। और विकास को 120 काम करने में 60 दिन लगता है तो एक दिन में कितना काम करेगा सर? 2 काम करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सर 120 काम करवाना है आकाश और विकास से मिलकर। आकाश और विकास से मिलकर आकाश ने जब काम किया था तो सर पहले दिन यहाँ पे आकाश ने 3 काम किया होगा। और दूसरे दिन, क्योंकि उस दिन विकास तो काम किया नहीं, विकास अगले दिन काम किया होगा, तो अगले दिन विकास ने काम किया तो कितना बनाया होगा? 2 बनाया होगा। कितना बनाया? 2। अब आप कहोगे कि सर 2 दिन में आकाश और विकास कितना काम कर ले रहे हैं? 3 2 5 काम कर ले रहे हैं। 2 दिन में 5 काम कर ले रहे हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर अगर 2 दिन में वो 5 काम कर ले रहे हैं तो मैं बताऊं कि अगर 5 काम कर रहे हैं, 120 काम करवाना है तो कितनी साइकिल लगेगी? कितनी बार काम करना पड़ेगा आकाश विकास को मिला के? सर 120 काम करना है, मिल के 5 कर रहे हैं, कितना हो जाएगा? 24। यानी कि 24 बार आपको करवाना पड़ेगा। 24 साइकिल काम जो है रिपीट करनी पड़ेगी। यानी कि 24 बार आकाश काम करेगा, 24 बार विकास काम करेगा। 24 दिन आकाश काम करेगा, 24 दिन विकास काम करेगा। देखो 2 दिन में 5 काम बना रहे थे, टोटल 24 साइकिल आई है। और एक साइकिल कितने दिन की है सर? 2 दिन की है। तो 24 साइकिल कितने की हो जाएगी? 24 गुना में 2 यानी 48 दिन। इसका मतलब है कि अगर उस काम को आकाश और विकास को अल्टरनेट करना है, यानी एक छोड़ के एक दिन करना है, तो कितना समय लगने वाला है? 48 दिन लगने वाला है। ऑप्शन नंबर ए यही आपका आंसर हो जाएगा। आया आपको समझ में? मुझे लग रहा है समझ में आपको आ रहा होगा। थोड़ा पेशेंस के साथ समझेंगे। अभी जब आपके अंदर कंसेप्ट जो है अच्छे से बैठ जाएगा फिर आप सवालों को आसानी से कर पाएंगे। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे लेवल का सवाल है और आपको जरूरी है ये कंसेप्ट आना। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल को लेते हैं।
सवाल ये भी है आपका, सीपीओ 2025 का आया हुआ सवाल है। कैसे करेंगे इस सवाल को देखते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है, ये सीपीओ का सवाल है। एक्चुअल में मैं आपसे बताऊं कि सीपीओ, सीजीएल, सीएचएल ये लेवल होता है, इसमें अच्छे लेवल के सवाल आते हैं। तो इसमें आपको सवाल अच्छे अच्छे लेवल के मिलेंगे। अगर आप इनके सवालों को करते हैं, फिर आप इंडिया के किसी भी एग्जाम में बैठ जाएंगे और आप उस सवाल को आसानी से कर लेंगे। सवाल देखते हैं, ए, बी और सी, अब 3 लोग आ गए हैं कि ए, बी और सी, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 50 दिन में कर सकते हैं। यानी कि अगर ए काम करेगा तो कितना दिन लगेगा, अगर केवल ए अकेले काम करना चाहेगा तो उस काम को 20 दिन में कर सकता है। अगर बी उस काम को करना चाहेगा तो कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। और अगर सी उस काम को करना चाहेगा तो कितना टाइम लगेगा, 50 दिन लगेगा। कितना लगेगा, 50 दिन लगेगा। ए, बी, सी मिलकर 50 दिन में काम को कर सकते हैं। अब कह रहा है कि अगर बी और सी हर दूसरे दिन ए की मदद करें, यानी कि पहले दिन क्या हो, पहले दिन काम कौन करे, ए काम करे, अगले दिन कौन आ जाएगा, अगले दिन ए, बी और सी दोनों आ जाएंगे। तो आपको बताना है कि काम पूरा कितने समय में होगा। ठीक है, ये आपको बताना है काम कितने समय में पूरा होगा। तो आपको तो सबसे पहले निकाल लेंगे इनका टोटल वर्क। हमने टोटल वर्क लिखा, टोटल वर्क क्या होगा सर, इन सबका एलसीएम होगा। एलसीएम के लिए क्या करेंगे सर, बड़े नंबर की टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सर 50 हमारा जो है 30 और 20 से नहीं करता है, 50 का 2 गुना किया 100 हो गया। क्या 100 जो है हमारा 20 और 30 से कट जाएगा, सर नहीं कटेगा। 3 गुना किया सर, ये भी 50 का 3 गुना कितना होगा, 150। 50 का 3 गुना 150, सर 30 से कट जाएगा, 20 से नहीं कटेगा। फिर हमने क्या किया, 4 गुना किया 200 हुआ, सर 200 भी नहीं कटेगा 30 से। 250 किया, 250 भी नहीं कटेगा सर। फिर हमने 300 कर दिया, 300 हमारा 30 से भी कट रहा है और 20 से भी कट रहा है, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा 30, और यही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं कार्य क्षमता। देखो ए को 20 काम करने में 300 काम करने में 20 दिन लग रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, कहोगे सर 2 से काटेंगे 15 बार, यानी ए को 20 दिन में अगर कर रहा है 300 काम तो एक दिन में 15 काम करेगा। मैंने पूछा ये बताओ बी 30 दिन में 300 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, आप कहोगे सर 300/30 करेंगे, कितना आएगा 10, यानी कि बी रोज कितना काम कर रहा होगा, 10 काम कर रहा होगा। ठीक है, फिर कह रहा है सी जो है 50 दिन में 300 काम कर रहा है, यानी 300 काम को 50 दिन में करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। यहां तक आपका सवाल सॉल्व हो गया। अब आप देखो सर पहले दिन तो केवल ए काम किया है, ये क्या है पहले दिन, पहले दिन। फिर क्या होगा, ये है आपकी बात दूसरे दिन। दूसरे दिन क्या होगा सर, दूसरे दिन ए बी और सी तीनों आ गए। तो अगर मैं कहूं कि ए ने पहले दिन काम किया होगा तो कितना काम बनाया होगा, आप कहोगे सर ए अगर एक दिन काम करेगा तो 15 काम बना देगा। दूसरे दिन तीनों आ जाते हैं, तीनों मिलकर कितना काम बनाएंगे सर, 15 + 10 और +6, यानी 15 10 25 और 6 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। यानी कि सर पहले दिन कितना काम होगा, पहले दिन तो काम होगा 15 और दूसरे दिन कितना काम होगा, दूसरे दिन काम होगा 31। अब आपको करवाना कितना है सर, आपको 300 काम करवाना है। कितना करवाना है, 300 करवाना है। अब देखो यहाँ पे बच्चों को कुछ डाउट हो रहा होगा, मैं उस चीज को रियलाइज कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने एग्जाम हॉल में पेपर दिया है और मैंने देखा। तो यहाँ पे बस ये आप इस चीज को समझो कि देखिए ऐसा है कि सर हम केवल ए को या केवल ए बी सी दोनों को लेकर नहीं कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 2 दिन में मिला के इतना काम हो रहा है, 2 दिन में कितना काम हो रहा है हम ये देखेंगे। तो आप कहोगे सर 2 दिन में 15 31 और 15 46 काम होगा। कितना होगा, 46 काम होगा 2 दिन में। यानी कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 दिन में 46 काम हो रहा है। करवाना कितना है सर, 300 काम कराना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इस 300 को क्या करेंगे 46 से भाग करेंगे, 300 को 46 से भाग करेंगे। कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर ये जाएगा, अगर मैं 50 होता तो ये 6 बार जाता, लेकिन ये कितनी बार 50 तो है नहीं, इसका मतलब है 6 बार अगर हम लेके जाते इसको तो 46 6 बार जाता तो कितना बनता, 46 2 से काटते हैं 23 और 2 से काटेंगे 150, यानी 23 छक्का 138, 23 छक्का 138, यानी 6 टाइम जाएगा।
इसका मतलब क्या हुआ सर, ये जो 300 काम है, 46 का अगर हम पेयर बनाते तो 2 दिन में 46 काम होता, अगले 2 दिन में फिर 46 काम होता, अगले 2 दिन में फिर 46 काम होता, अगले 2 दिन में फिर 46 काम। ऐसे ही ये 46 काम 2 दिन में होता रहता। तो हम कब तक लेके जाते, तो मैं आपको बताऊं, इसको आप यही देख के लेके जाना होता है कि सर हम 300 के आसपास लेके जाएंगे कि क्या ये परफेक्ट डिवाइड हो रहा है। सर ये 46 से हमारा 300 नहीं डिवाइड हो पा रहा है, तो हम देखेंगे कि सर इसके आसपास लेके जाए। तो इसके पास कौन सा मल्टीपल है सर, 46 का 6 मल्टीपल है, यानी कि हम 6 साइकिल काम करवा सकते हैं। तो क्या करेंगे, 6 से करेंगे, 6 6 36, 6 चौके 24 और 3 कितना 27, यानी कि 6 साइकिल में 276 काम हो जाएगा। और 6 साइकिल में कितना दिन लगेगा सर, एक साइकिल में 2 दिन लग रहा है, तो 6 साइकिल में हो जाएगा आपका दिन कितना, 12 दिन। 12 दिन में 276 काम हो गया। अब 13वें दिन क्या होगा, तो आप कहोगे सर देखिए ऐसा है, 13वें दिन क्या होगा, 13वें दिन जो है केवल काम करेगा कौन, ए काम करेगा, और ए कितना बना देगा, तो सर ए 20 काम, ये 15 काम बना देगा। 276 काम हो चुका था, बचा काम कितना था। आप कहोगे सर यहां पे मैं देखूं तो बचा काम कितना है, बचा काम कितना है, तो बचा काम सर यहाँ पे 300 काम था, 276 हो चुका है, 24 काम बचा हुआ है, 24 काम बचा हुआ है। अब क्या होगा सर, 13वें दिन कौन काम करेगा, 12 दिन में तो हमने 276 करा दिया है, 13वें दिन केवल आएगा, ए काम करेगा, और इस 24 में से कितना काम कर देगा सर, 15 काम कर देगा, यानी बचेगा कितना, 9 काम बचेगा। यानी कि 13वें दिन एक दिन और काम किया किसने, ए ने, तो 13 दिन काम हो गया, और अब कितना काम बचा है, 9 काम। इस 9 काम को कौन करेगा, इस 9 काम को 14वें दिन फिर तीनों मिलके करेंगे, और तीनों मिलके कितना बनाते हैं सर, 15 10 25 और 6 31, यानी कि तीनों मिलके 9 काम को कितने दिन में करेंगे, तो 9/31 दिन में करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9/31। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे यहाँ पे, तो सर 12 और 1 13 दिन, और प्लस में क्या हो जाएगा 9/31। इसको आप लिखोगे तो देखो, अगर यहाँ प्लस लगा होता है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 13 सही 9/31। और ये कौन सा है, तो देखो ना इस ऑप्शन में बन रहा है, ना इस ऑप्शन में और ना इस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए यही आपका आंसर हो जाए। बहुत अच्छे लेवल के सवाल हैं, इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कंसेप्ट आपके ऊपर से उड़ जाएगा। टीचर्स इसमें क्या करते हैं, आसान आसान 1-2 सवाल करा देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको अच्छे लेवल, मैं आपको सीक्यू के सवाल करा रहा हूं, मैं सीजीएल मेंस के सवाल करा रहा हूं, ठीक है। मैं हर एक अच्छे लेवल के सवाल लेके आया हूं, जिससे कि आपका कंसेप्ट जो है ना अच्छे से बूस्ट हो चुका है, क्योंकि ये सवाल अगर आपके एग्जाम में आ गया तो वहां पे आपकी हालत खराब होने वाली है। इस सवाल को देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, चेटसल का सवाल है। ये सवाल मैंने खुद से ही सेट किया है, ठीक है, मैंने देखा प्रीवियस ईयर में बहुत अच्छे सवाल, क्योंकि कंटेंट जो है ना ये आपका पीपीटी मैं खुद बनाता हूँ। मैं देखता हूं इसमें कि कौन कौन से सवालों को डाला जा सकता है। मैं ये नहीं देखता हूं कि हमको समझाने में कितना टाइम लगेगा, या मैं ये नहीं देखता हूं क्या मैं इस सवाल को 5 सेकंड में उड़ा पाऊंगा, नहीं। मेरा मोटो होता है, मेरा टारगेट होता है कि आपको कंसेप्ट जो है समझाया जाए। देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, थोड़ा सा तब तक हम पानी पी लेते हैं। कैसे करेंगे इस सवाल को, देखिए कह रहा है कि ए जो है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, और सी 20 दिन में कर सकता है। यानी कि पर अगर ए होगा तो काम कितने दिन में करेगा, 12। बी अगर उस काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा, डी काम करेगा 15 दिन में। और अगर सी काम करेगा तो सी कितने दिन में करेगा, सी काम करेगा 20 दिन। अब कह रहा है कि वो इस तरीके से काम करें कि पहले दिन ए काम करे, यानी पहले दिन कौन आया, केवल ए आया। फिर क्या हुआ, दूसरे दिन केवल बी काम करता है, दूसरे दिन काम केवल कर रहा बी कर रहा है, तीसरे दिन केवल काम सी करे, ठीक है, तीसरे दिन सी काम कर रहा है। आपको बता रहा है कि अगर इसी तरीके से काम कर रहे हैं, यानी एक दिन ए किया, दूसरे दिन बी किया, तीसरे दिन सी किया, फिर क्या हुआ, फिर ए किया, फिर बी किया, फिर सी किया, फिर क्या हुआ, फिर ए किया, बी किया और सी किया, ऐसे एक एक दिन पे एक आदमी ही काम करे। बता रहा है इस तरीके से अगर वो काम को खत्म करना चाहे तो कितने दिन में काम समाप्त हो सकता है। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। आप कहोगे देखिए सर ऐसा है, सबसे पहले निकालेंगे टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य।
तो हमने यहाँ पे लिख दिया था टोटल वर्क क्या होगा, इन सबका एलसीएम। और एलसीएम के लिए क्या करेंगे, बड़े नंबर की मल्टीपल लिखना शुरू करो। सर 20 हमारा बाकी दो से नहीं डिवाइड होता है, 20 का 2 गुना किया 40। सर 40 भी बाकी बचे दो नंबर से नहीं डिवाइड होता है, 20 का 3 गुना किया 60। हाँ सर 60 12 से भी हो जाता है और 15 से, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा, इन सबका एलसीएम हो जाएगा 60। अब आप मुझे बताओ कि देखो ए को ये 12 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, आप कहोगे सर 60/12 करेंगे 5 आ जाए। बी 15 दिन में 60 काम कर रहा है, एक दिन में कितना करेगा, 60/15 करोगे 4 आ जाएगा। सी 20 दिन में 60 काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। आपने कर लिया, ठीक। अब ये क्या कह रहा है कि पहले दिन केवल ए काम करेगा, फिर कौन करेगा, फिर बी करेगा, फिर कौन करेगा, फिर सी करेगा, उसके बाद फिर से ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, और यही साइकिल हमारी चलती है। तो कैसे करोगे आप, कहोगे तो देखिए पहले दिन में ए काम किया, कितना काम कर दिया था, पर पहले दिन ए ने काम किया और 5 काम कर दिया। अगले दिन फिर बी आया, बी ने कितना काम कर दिया, 4 काम कर दिया। तीसरे दिन फिर सी आ गया, सी ने कितना काम कर दिया, सी ने 3 काम कर दिया। बस पूरा ऐसे लिख के करने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो कि ए बी और सी 3 दिन में कितना काम कर रहे हैं। सर 3 दिन में उन्होंने 5 4 9 और 3 12 काम किया, यानी 5 4 9 और 3 12 काम किया। अगर 12 काम करने में 3 दिन लग रहा है तो 60 काम करने में कितना दिन लगेगा। आप कहोगे सर अगर तीनों को मिलना है, 12 काम करने में 3 दिन लग रहा है, तो 60 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 60/12 60/12 का। अब यहाँ पे इसलिए मैं कम कर रहा हूं 60/12, यानी कितनी साइकिल चलेगी, सर ए बी और सी की एक साइकिल में 12 काम हो जाता है, यानी ए बी सी की जब एक साइकिल चलती है तो 12 काम हो जाता है। 60 काम करवाना है, कितनी साइकिल चलानी पड़ेगी, तो आप कहोगे सर 60/12 करेंगे, यानी कि 5 साइकिल जो है चलानी पड़ेगी। और एबीसी की एक साइकिल थी कितने दिन की, सर 3 दिन की थी। तो अगर एक साइकिल 3 दिन की थी तो 5 साइकिल कितने दिन की हो जाएगी, आप कहोगे सर 5 साइकिल हो जाएगी 5 गुना में 3 यानी कि 15, यानी कितना हो जाएगा, 15 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि सर ये साइकिल क्या चीज है, मैं आपको बताऊं, देखो ऐसा है, आप देखो ए ने पहले दिन काम किया होगा, ये क्या है, ए ने एक दिन काम किया, एक दिन में कितना काम हुआ, 5 काम हुआ। दूसरे दिन कौन आ गया, बी आ गया, बी ने कितना काम किया, 4 काम। तीसरे दिन कौन आ गया, तीसरे दिन सी आ गया, सी ने कितना काम किया, 3 काम किया। तो जब 3 दिन बाद आप पहुंचे और आपने देखा कि देखो मैंने ए से भी करवाया, बी से भी करवाया, सी से भी करवाया, तीनों ने मिलकर कितना काम किया है, तो तीनों ने मिलकर सर 5 4 9 और 3 12 काम किया है, यानी 3 दिन में मेरा 12 काम हो रहा है, मुझे 60 काम करवाना है। तो सबसे पहले आप कहोगे कि सर देखो एक साइकिल 3 दिन की अगर मैं साइकिल बना लूं, 3 दिन का चक्र बना लूं, तो 3 दिन में मेरा काम हुआ है 12, तो मुझे 60 काम करवाना है, कितने चक्र करने पड़ेंगे, कितनी साइकिल, तो 60/12 करेंगे, यानी ए बी और सी का 5 चक्र चलेगा, यानी 5 बार एक भी काम करेगा कंटिन्यू, बी भी करेगा, सी भी करेगा। तो टोटल कितना दिन हो जाएगा, फिर 12 का एक चक्र करने में कितना दिन लग रहा था, 3, तो 12 चक्र में कितना, इधर देखो 12/5 किया था 5, यानी 5 चक्र करने में कितना टाइम लगेगा, 5 या 15 दिन लगेगा। और ऑप्शन नंबर जो सी है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये कंसेप्ट क्या इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बताऊं, कोई सा भी एग्जाम आप उठा के देख लो, लेटेस्ट पेपर अभी जो आपका दिसंबर 2025 में हुआ था CHSL का पेपर, उसके सवाल में उसके एग्जाम में ये सवाल आपका आते हैं, सवाल इस कंसेप्ट से भर भर के आते हैं, और आपको कंसेप्ट पढ़ाना जरूरी है। भले ही आपको लगे कि हाँ सर ये क्या कुछ अजीब सा कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं अजीब कर रहे हैं, हम वही तो कर रहे हैं, टोटल वर्क निकाल के कर रहे हैं। बस मैं अभी चाहूं तो आपको पूरा लिख लिख के बता दूं कि हाँ ए को ऐसे कराओ, बी को ऐसे कराओ, सी को ऐसे कराओ, फिर आप लिखो, लेकिन नहीं जरूरत है, वो अप्रोच आपके एग्जाम में काम नहीं आएगा। मैं वो अप्रोच आपको बता रहा हूं जो आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, इस सवाल को लेते हैं। सवाल अच्छा सवाल है, CGL 2025 का लेटेस्ट सवाल जो भी ED2T ने पेपर कराया था उसका सवाल है। ए बी और सी किसी काम को 30 दिन, 45 दिन और 90 दिन में कर सकते हैं। यानी कि मैंने देखा सर ए काम जब कर रहा था तो 30 दिन में कर रहा था, बी अगर काम कर रहा था तो बी को कितना टाइम लग रहा था, सर बी को लग जाता था 45 दिन, और अगर सी को यही काम करना था तो सी को लग जाता था 90। तो एक काम करते हैं सर, हाथ से आप, मुझे पता है कि बिना टोटल वर्क लगाए नहीं काम होगा, टोटल वर्क निकाल लेते हैं, कुल कार्य कितना होगा, इन सबका एलसीएम।
बड़ा नंबर कौन सा है सर? 90 है। 90 को डिवाइड किया 30 से भी हो गया और 45 से भी हो गया, यानी कि 90 ही क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा और यही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क हो जाएगा हमारा कितना? 90। अब हम देखेंगे, देखिए एक 30 दिन में 90 काम कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में कितना काम करेगा? तो 90/30 करेंगे, यानी कि आ जाएगा 3। बी को 45 दिन लग जाता है 90 काम, यानी रोज कितना काम कर रहा होगा? सर 2 काम कर रहा होगा तभी ना 45 दिन में 90 काम कर पाएगा। सी को देखा, सर सी को 90 काम करने में 90 दिन लगते हैं, यानी सी रोज कितना काम कर रहा होगा? तो सी रोज हमारा 1 काम कर रहा होगा। अब हम सवाल को आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने सवाल का जो बेसिक मेथड था, बेसिक जो चीजें थी वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम देखेंगे ए हर दिन काम करता है। देखो ए रोज काम करेगा, यानी कि ए ने काम किया। अब क्या कह रहा है कि बी और सी हर 5वें दिन ए के साथ काम में शामिल, यानी कि पहले क्या होगा? सर पहले दिन भी ए काम करेगा, ये पहले दिन की बात है। दूसरे दिन भी केवल ए ही काम करेगा, तीसरे दिन भी ए काम करेगा, चौथे दिन भी कौन काम करेगा? ए काम करेगा। 5वें दिन क्या होगा? सर ए, बी और सी जो है तीनों आ जाए। तो आप कहोगे सर देखिए ऐसा है, यहाँ पे जो साइकिल चल रही है हमारी कितने दिन की चल रही है? 5-5 दिनों की चल रही है, ठीक है। पहले दिन ए ने किया होगा, सर कितना यूनिट काम कर दिया होगा? सर 3 काम किया होगा। दूसरे दिन भी 3 काम, तीसरे दिन भी 3 काम, चौथे दिन भी 3 काम, और 5वें दिन कितना काम हो गया होगा? सर 5वें दिन हमारा तीनों मिलके काम कर रहे हैं, और तीनों मिलके करेंगे 3, 2, 5 और 1 6 काम। कितने काम करेंगे? 6 काम। इसका मतलब जब 5 दिन बाद आपने देखा कि मेरा कितना काम हो गया, तो आप कहोगे कि ऐसा है कि सर 5 दिन में जो मेरा काम हुआ है कितना हुआ है? 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और 6 18 काम हो गया। 18 काम हो गया, यानी कि यहां पे अगर आप देखोगे तो कहोगे सर देखिए ऐसा है कि जो हमारी एक साइकिल थी ना, कितने दिन की थी? सर एक साइकिल मेरी 5 दिनों की, और एक साइकिल में काम कितना हो रहा था? 18 काम। तो अगर मुझे 90 काम करवाना है तो कितनी साइकिल चलानी पड़ेगी? सर एक साइकिल में 18 काम हो रहा है, 90 काम करवाने में 90/18, यानी कि 5 चक्र जो है या 5 साइकिल काम करना पड़ेगा, यानी ए बी ए और उसके बाद ए बी सी की टोटल हमको 5 साइकिल करनी। एक साइकिल में कितना टाइम लग रहा था? सर एक साइकिल में हमको 5 दिन लग रहा था। तो 5 चक्र में कितना टाइम लगेगा? सर 5 गुना में 5 यानी कि 25 दिन लगेगा। और 25 दिन कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, और ए फॉर एरो। यूट्यूब पे आप चले जाना और मैं आपसे बताऊं लिटरली कि आप किसी भी टीचर से पढ़ लेना जो आपको जो कंसेप्ट सिखा रहा हो, अगर वो इस तरीके के आपसे सवाल करवा देगा तो आप उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास देगा। वो कभी भी टफ सवाल नहीं कराते हैं, वो ऐसे कंसेप्ट आपको बताते ही नहीं कि ऐसे कंसेप्ट से भी सवाल आ सकते हैं। और आप देखो एग्जाम में सवाल आ रहे हैं, अभी लेटेस्ट किया था सीजीएल 2025 का, उसमें सवाल आया हुआ, और आपने देखा इसमें कुछ नहीं करना था, सर टोटल वर्क निकाल लिया, फिर एक साइकिल बना ली कि कितने दिन बाद साइकिल रिपीट कर रही है, चक्र कितने दिन बाद रिपीट कर रहा है, पैटर्न कितने दिन बाद रिपीट कर रहा है। तो सर हर 5वें दिन के बाद फिर क्या होगा? यहाँ से फिर ए, उसके बाद ए, उसके बाद ये, ऐसे साइकिल चलती रही। तो इस तरीके से सर हमने जब बनाया तो हमने देखा एक साइकिल में कितना, एक चक्र में, एक पैटर्न में कितना काम हो जा रहा था, तो टोटल मिला के 18 दिन हो जा रहा था। यानी कि ऐसी ऐसी हमें कितने चक्र, कितना पैटर्न करना पड़ेगा? तो सर एक पैटर्न में 18 काम, 90 काम करना था, यानी 5 पैटर्न करना पड़ेगा, 5 साइकिल करनी पड़ेगी। और एक साइकिल में 5 दिन लग रहा था, तो 5 साइकिल में कितना हो जाएगी? 5 गुना में 5 यानी कि 25 दिन। ठीक है, बढ़ते हैं इस सवाल को लीजिएगा।